मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 71 बरस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। वादी में एक बार फिर नाम निहाद सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीरी नौजवान भारतीय फौज के मजालिम के खिलाफ सड़कों पर। भारतीय फोर्सेस का नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का जारहाना इस्तेमाल। यौम स्याह कश्मीर के हवाले से बर्मिंघम काउंसिलेट में तकरीब का इनेकाद। मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट खालिद महमूद की खुसूसी शिरकत। काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद इस्माइल ने सदर पाकिस्तान और वजीर आजम के अलग अलग पैगामात पढ़कर सुनाए। कश्मीर काउंसिल यूरोप EU के ज़ेरे एहतमाम यौम स्याह के मौके पर ब्रसेल्स में भारतीय सफारत खाने के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। मुजाहिरीन का कहना था कश्मीर पर अपना गैर कानूनी कब्जा खत्म करे और कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए अपने वादों पर अमल करे। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में भी यौम स्याह कश्मीर की तकरीब। पाकिस्तानी कम्युनिटी, मुसन्निफीन और सहाफ़ियों समेत अहम शख्सियात की शिरकत। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। कनाडा में अल्बर्टा की सूबाई हुकूमत ने अक्टूबर को इस्लामी सकाफती विरसे का महीना करार दे दिया। हर साल अक्टूबर का महीना सरकारी सतह पर इस्लामी सकाफती विरसे के माह के तौर पर मनाया जाएगा। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और इंक्वायरी खुल गई। शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात की तहकीकात जारी। भारत हमारा पानी बंद कर रहा है, हम उनके चैनल्स भी बंद ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय बवाद नशर करने पर पाबंदी लगा दी। कराची रजिस्ट्री में बहरिया टाउन गैर कानूनी अलॉटमेंट केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि बहरिया टाउन का मुकम्मल ट्रांजैक्शन ऑडिट कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कराची को तजावुजात से पाक करने की ठान ली। मेयर कराची को तजावुजात के खात्मे के लिए 15 रोज की मोहलत दे दी। कराची पुलिस चीफ अमीर शेख ने अदालत को तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का काबीना के दौरों से मुतल्लिक अहम फैसला। काबीना अराकीन पर साल में 3 से ज़ायद बैरूनी दौरों पर पाबंदी आए। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तजारत पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। काबीना अराकीन पर ज़ाती स्टाफ को साथ ले जाने पर भी पाबंदी आए। फैसला फौरी नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर आज़म ने काबीना अराकीन को बैरूनी दौरों में PIA परवाज इस्तेमाल करने का पाबंद कर दिया। मौलाना फजल रहमान अपोजिशन को एक करने के लिए मुतहरिक, राबते तेज कर दिए। आसिफ जरदारी को भी टेलीफोन। अपोजिशन को मुत्तहिद करने पर इत्तफाक हुआ। अपोजिशन हुकूमत को थोड़ा वक्त दे, मुल्क सियासी महाजराई की तरफ जा रहा है। नून लीग ने अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा। चौधरी निसार अली खान का चकरई में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा नवाज शरीफ को मशवरा दिया था, मेरी मान लेते तो आज ये नौबत ही ना आती। मुबारक विलेज के साहिल पर खाम तेल की सफाई जारी। तर्जुमान पाक बहरिया के कमांडर राव आबे तेल की पैदाशुदा आलूदगी के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं। पहले साहिली पट्टी, फिर पानी से तेल निकाला जाएगा। 2 से 3 रोज में सफाई मुकम्मल की जाएगी। तर्जुमान पाक बहरिया का मौक़िफ़।
अवाम के लिए खुशखबरी, एलपीजी की कीमत में 25 रुपए फी किलो कमी। घरेलू सिलेंडर 1673 रुपए से कम होकर 1390 रुपए तक आ गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 1200 रुपए कमी। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 975वें उर्स की इस्तकबालिया तकरीबात। आलमी तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज 2 सेशन होंगे। उर्स का बाकायदा आगाज कल चादर पोशी से किया जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग होगी। जमाल खशोगी के कत्ल से मशरिक़ वुस्ता का अमन मजरूह हुआ। अमरीका कत्ल के जिम्मेदारान के खिलाफ इजाफी इक़दामात उठाएगा। अमरीकी वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस का बयान। सीनियर सहाफ़ी यूसुफ जान के एजाज में पाकिस्तान प्रेस क्लब ब्रेडफोर्ड यॉर्कशायर रीजन की जानिब से तकरीब का इनेकाद। यूसुफ जान का कहना था, प्रेस क्लब बरतानिया के सहाफ़ियों का इत्तेहाद देखकर अपने मुल्क की सहाफ़ती तंजीमों से कहूँगा कि वो भी इत्तेहाद और इत्तेफाक और यकजहती की अमली तस्वीर बने। अमरीका के वफाकी हुकाम ने डाक के जरिए 12 मुश्तबा पैकेट्स में बम भेजने के शुबे में एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। डेमोक्रेट रहनुमाओं की जानिब से सदर ट्रंप एक बार फिर सख्त तनकीद का निशाना बन गए। रहनुमाओं का कहना है कि सदर ट्रंप मुसलसल अपने अल्फाज और अफआल से अमरीकियों के माबैन तकसीम पैदा करते आए हैं और हालिया वाकयात इसी तकसीम का नतीजा है। तारीखी गर्मी के बाद बरतानिया में शदीद सर्दी का दौरा शुरू हो गया। महकमा मौसमियात ने दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई कर दी। उधर वास्टर में भी सर्दियों की पहली बर्फबारी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें होंगी यूके से भी। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। बुलेटिन में सबसे पहले तज़किरा करेंगे उस अफवाह का जो पल भर में जंगल में आग की तरह फैल गई। ये शोशा सबसे पहले इजरायली सहाफ़ी ने छोड़ा और उसके बाद अपोजिशन रहनुमा एहसन इकबाल मैदान में आए और हुकूमत से सूरत हाल वाज़ेह करने का मुतालबा किया। एहसन इकबाल के मुतालबे पर फवाद चौधरी ने साबिक वज़ीर की खूब क्लास ली और कहा, हम मोदी जी से खुफिया मुज़ाकरात करेंगे, ना ही इजराइल से। कब क्या हुआ इस रिपोर्ट में जानते हैं। पाकिस्तानी फजाओं में इजरायली तैयारे की अफवाह जंगल में आग की तरह फैल गई। गुज़िश्ता रात सोशल मीडिया पर उस वक्त तूफान बर्पा हो गया जब इजरायली सहाफ़ी एवी शरफ ने ट्वीट किया कि एक तैयारा पाकिस्तान आया और 10 घंटे बाद रडार पर दोबारा नमूदार हुआ। इस्राएली सहाफ़ी की इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। सबसे पहले साबिक वजीर एहसन इकबाल ने सवाल उठाया और मुतालबा किया कि हुकूमत हकीकी सूरत-ए-हाल फौरी तौर पर वाज़ेह करे, जिसके जवाब में वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी ट्वीट दागा और कहा कि हकीकी सूरत-ए-हाल ये है कि इमरान खान नवाज शरीफ है, ना उसकी काबीना में आप जैसे जाली अरस्तु। हम ना मोदी जी से खुफिया मुज़ाकरात करेंगे, ना इसराइल से। आपको पाकिस्तान की इतनी फिक्र होती जितनी जाहिर कर रहे हैं तो आज हम इन हालात में ना होते, इसलिए जाली फिक्र ना कीजिए। पाकिस्तान महफूज हाथों में है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। वजीर इत्तलात जेहलम में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए अपोजिशन पर खूब गर्जे बरसे। इजरायली तैयारे की बात को साजिश करार देते हुए इसे आसिफ जरदारी, फजल रहमान और नवाज शरीफ के गठजोड़ का नतीजा करार दिया। ये मामला मुतनाज़िया बनाने की कोशिशों में अमली हिस्सेदार बनते हैं। अपोजिशन की लीडरशिप हो, आसिफ जरदारी, फजल रहमान और नवाज शरीफ, तो उस अपोजिशन को ठगों का टोला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। सिर्फ फवाद चौधरी ही नहीं, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी किसी इजरायली तैयारे की पाकिस्तान आमद की तरदीद करते हुए ऐसी खबरों को गुमराह कुन करार दिया है। पाकिस्तान और इसराइल के माबैन सिफारती ताल्लुकात नहीं है, इसलिए दोनों ममालिक में रजिस्टर्ड तैयारे एक दूसरे की फिजाई हदूद में नहीं आ सकते।
उधर ओमनी ग्रुप के जराइम एक के बाद एक करके खुल रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल सामने आने के बाद शुगर मिल से 11 अरब रुपए की चीनी गायब कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ओमनी ग्रुप के खिलाफ मजीद 9 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। चीफ जस्टिस का ओमनी ग्रुप की मिल से स्टॉक गायब होने पर इजहार बरहमी, बैंकिंग कोर्ट को कोई भी फैसला जारी करने से रोक दिया। सिंध का मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल मंतकी अंजाम को पहुंचने लगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में ओमनी ग्रुप केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स किए कि ओमनी ग्रुप की चोरी सामने आ चुकी है। 11 अरब की चीनी गायब कर दी गई। ओमनी ग्रुप की शुगर मिल से स्टॉक गायब होने पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए DGFIE से इस्तफसार किया कि किन ट्रक्स पर माल लोड करके गायब किया गया, कौन कौन शामिल था, जिस पर DGFIE ने बताया कि 9 शुगर मिल्स ओमनी ग्रुप की छतरी के नीचे चल रही हैं। चीनी गायब करने पर ओमनी ग्रुप के खिलाफ 9 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा, मालूम हुआ है कि जेल में ओमनी वाले फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। जेल से अहकामात फोन के जरिए दिए जा रहे हैं। जेल हुकाम फौरी तौर पर सबसे फोन वापस ले ले। IG सिंध सुन ले, अगर जेल से फोन इस्तेमाल करने की शिकायत आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बैंकिंग अदालत कोई फैसला जारी नहीं करेगा, ओमनी ग्रुप के मामलात वो खुद देखेंगे। चीफ जस्टिस ने ओमनी ग्रुप केस मंगल को इस्लामाबाद में मुकर्रर कर दिया। तमाम रिकॉर्ड इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव और दीगर हुकाम को भी तलब कर लिया। दूसरी तरफ सिंध मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में अहम पेशरफ्त सामने आई। FIE ने ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद के बेटे निमर मजीद को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से हिरासत में ले लिया। उधर चीफ जस्टिस ने मलिर जेल में अब्दुल गनी मजीद के कमरे का भी दौरा किया। उनका कहना था कि अब्दुल गनी मजीद को तो जेल में हर सहूलत दस्तयाब है और उनकी सेहत पहले से बेहतर है। बीत गए 71 साल, लेकिन जज्बात भी बेमिसाल। एक ब्रेक के बाद दुनिया भर में कश्मीरी आज मकबूजा कश्मीर पर भारतीय गासबाना कब्जे के खिलाफ यौम सियाह मना रहे हैं। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां निकाली जा रही हैं। 27 अक्टूबर 1947 को गासिब भारतीय फौज वादी कश्मीर में दाखिल हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे को 71 बरस बीत चुके हैं। काबिज भारतीय फौज ने निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। मकबूजा वादी में इंसानियत सोज मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान में यौम सियाह मनाया जा रहा है। कश्मीरी भी दुनिया भर में यौम सियाह मना रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए भारतीय फोर्सेस के जुल्म सितम के खिलाफ रैलियां निकाली जा रही हैं। जोग्राफिया, सकाफती और मजहबी लिहाज से कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होने के बावजूद कश्मीर के राजा हरी सिंह ने उसे भारत में शामिल करने की मजमूम कोशिश की। 27 अक्टूबर 1947 मकबूजा कश्मीर की तारीख का वो स्याह तरीन दिन है जब भारतीय फौज पहली बार वादी में दाखिल हुई। 27 अक्टूबर को कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में कश्मीरी यौम सियाह मनाते हैं। यकम जनवरी 1948 को कश्मीर का मामला भारत सलामती काउंसिल में ले गया, जहां उसे मुतनाज़ा इलाका करार देते हुए रायशुमारी की करारदाद मंजूर की गई। लेकिन 70 बरस गुजर जाने के बावजूद भारत मकबूजा कश्मीर के आवाम को वादे के बावजूद हक़ खुद अरादियत नहीं दे रहा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने यौम सियाह के मौके पर अपना वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उनका कहना था कि आलमी बरादरी कश्मीर में 71 साल से जारी बर्बरियत रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। उनका मज़ीद क्या कहना था, आप ही देखिए। ये दिन हम जम्मू कश्मीर की तारीख़ में कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात को, उनके उमंगों को कुचलने के लिए हिंदुस्तान ने अपनी गासिब अफवाज को श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतारा और अपने उस गासिबाना कब्ज़े का पहला इक़दाम उठाया उसने 27 अक्टूबर को। और 71 साल हो गए हैं इस दिन के बाद कश्मीरी जो है अपनी आज़ादी की जद्दोजहद को जारी रखें, और इसके लिए कम से कम उन्होंने 5 लाख जानों का नजराना जो पेश किया है, वह वो जम्मू के अंदर हो या वादी के अंदर हो। और बतौर ख़ास 1989 से लेकर
जो इस वक्त हिंदुस्तान की जो काबिज़ अफवाज हैं, जो उन्होंने वहाँ पर रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा कर रखा है, उसके नतीजे में जम्मू कश्मीर के लोगों पर अरसा हयात तंग हो चुका है। मैं अपने तमाम भाइयों को, ख्वाह वो जम्मू रीजन में रहते हों, वो लद्दाख में रहते हों, वो वादी कश्मीर में रहते हों, आज़ाद कश्मीर में रहते हों, गिलगित बल्तिस्तान में रहते हों, हम सब के सब रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। हमें एक दूसरे के दुख दर्द में जो है वो साथ रहना चाहिए और मिलकर पूरी के पूरे जो 86,000 मरबा मील, जिसमें 2 करोड़ अफराद बसते हैं, जिसमें हमारे लाखों महाजरीन भाई जो है जो पाकिस्तान में मुकीम हैं और लाखों की तादाद में लोग यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और मिडल ईस्ट के अंदर जो कश्मीरी आबाद है, हमें मिलकर आज के दिन इस अमर का अयादा करना है कि हमने हिंदुस्तान की काबिज़ अफवाज को रियासत जम्मू कश्मीर से बाहर निकलने पर मजबूर करना है और UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं जिसके तहत कश्मीरियों को उनका हक़ खुदइरादी तस्लीम किया गया, उस पर अमल दरामद करना। यौम सियाह कश्मीर के हवाले से बर्मिंघम काउंसिलेट्स में एक तकरीब का इनाकाद किया गया जिसमें मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट खालिद महमूद ने शिरकत की। इस मौका पर काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद इस्माइल ने सदर पाकिस्तान और वजीर आजम के अलग अलग पैगामात पढ़कर सुनाए। बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए। तकरीब में भारत की तरफ से कश्मीर में जारी जुल्म व सितम बंद करवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत बरतानिया से इंसानी जुल्म व सितम बंद करवाने की अपील की गई और शुरका को कश्मीर पर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। Since October 1947, various forms of state terrorism have been part of a deliberate campaign by the Indian Army and the paramilitary forces against Kashmiris. इस मौका पर खालिद महमूद MP और कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये हमारी कमजोरी है कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद कश्मीर में जारी जुल्म व सितम को बंद करवाने में कामयाब नहीं हो सके। हमें तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर कश्मीर के उन मजलूम माँ बहनों के लिए मिलकर अमली काम करना होगा। 2018 में इसी साल UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, उनकी एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें उन्होंने ये चीज़ बहुत साफ लफ्ज़ों में लिखी है कि इंडिया जो मकबूजा कश्मीर है उसमें पैलेट गन्स का इस्तेमाल कर रहा है और वहाँ पे जो कश्मीरी भाई और बहन हैं उन लोगों को उनका ह्यूमन राइट्स जो हैं बहुत बुरे तरीके से पामाल किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में हम लोगों की यही है कि यहाँ पे जो लोकल ब्रिटिश कश्मीरी हैं और ब्रिटिश नेशनल्स हैं वो लोग अपने अपने लेवल पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को ये इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें कि इंडिया को ये कहा जाए और बावर कराया जाए कि ह्यूमन राइट्स की वायोलेशंस को रोका जाए और पैलेट गन्स का इस्तेमाल ना किया जाए। कौंसल जनरल का कहना था कि वो आज के दिन ये अहद करते हैं कि आज के यौम सयाह के मौका पर तमाम पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ हैं और हर फोरम पर कश्मीरियों की हर तरह से सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। हमारी इश्यूज जो सिंपल इशू जो कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उनकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, उनकी अब्यूसेस हो रही हैं, उनकी फ़ौज की, हिंदुस्तान की फ़ौज के हाथों से वो जिनेवा कन्वेंशन की जो कॉन्ट्रवेंशन हो रही है उन पे हम तवज्जो करें। जितनी भी तंजीमें हैं हम एक तरफा एक एजेंडे पे चलें और कुछ काम करें। हमारी ये मुश्किल है कि हमारी जितनी ज़्यादा तंजीमें हैं इतनी ज़्यादा हमारी इश्यूज़ हैं, हम बढ़ा रहे हैं खुद। अगर हमने कुछ करना है और इंडिया को अकाउंटेबल कर रखना है इस बात के लिए और ह्यूमन राइट्स सिविल लिबर्टी अब्यूसेस पे उनको कॉन्संट्रेट करें। उनका मजीद कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी व कश्मीरी बरतानिया के आला ऐवानों में आवाज बुलंद करें और तमाम इख्तलाफात को भुलाकर कश्मीर के लिए अमली काम करने की जरूरत है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने स्कॉटलैंड में PTI कश्मीर की बुनियाद रख दी। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के कारकुनों का गैर मामूली इजलास मुनाकिद हुआ जिसमें ग्लासगो में रहने वाले कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। इजलास के मेहमान खसूसी बैरिस्टर सुल्तान महमूद थे जिनकी आमद पर कारकुनों ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने मसला कश्मीर को हर प्लेटफॉर्म पर उठाया, इसलिए वो उनकी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद करते हैं और आज़ादी कश्मीर के लिए PTI की तंजीम में रहते हुए भरपूर किरदार अदा किया जाएगा। बैरिस्टर सुल्तान ने अपने खिताब में कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर की जंजीरें टूट जाएंगी और आज़ादी कश्मीर की तहरीक रंग लाएगी। उनका मजीद कहना था कि जिस तरह बरतानवी हुकूमत ने स्कॉटलैंड के लोगों को इंग्लैंड से अलग होने के लिए रेफरेंडम मार्च आखिरी होगा, जिस तरह जर्मन ने दीवार बर्लिन को रोन डाला था
इसी तरह हम लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, हम कश्मीरी तो नहीं लाइन ऑफ कंट्रोल कहते क्योंकि वो शिमला माहिदा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, हम उसे सीज फायर लाइन ही कहते हैं। तो सीज फायर लाइन को हम रोक कर, दीवारें बलन की तरह रोक कर हम कश्मीर एक हो जाए कम करवाया। उसी तरह बरतानिया को चाहिए कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करवाने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे। बैरिस्टर सुल्तान ने आखिर में PTI कश्मीर, स्कॉटलैंड और ग्लासगो के ओहदेदारान का ऐलान भी किया। आज़ाद कश्मीर के साबका वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद आजकल इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दौरे पे हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो कल जो है वो डबलिन में भी एक जलसे से खिताब करेंगे और वो आज़ादी कश्मीर के लिए वो भरपूर जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं और हफ्ता एक कश्मीर मना रहे हैं। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर सहाफ़ी यूसुफ जान अतमानज़ई के एजाज़ में पाकिस्तान प्रेस क्लब ब्रेडफोर्ड यॉर्कशायर रीजन की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें यूसुफ खान का कहना था कि प्रेस क्लब बरतानिया के सहाफ़ियों का इत्तेहाद देखकर अपने मुल्क की सहाफ़ती तंजीमों से कहूँगा कि वो भी इत्तेहाद और इत्तफाक और यकजहती की अमली तस्वीर बने। मज़ीद जानते हैं खालिद परवेज़ की इस रिपोर्ट में। सीनियर सहाफ़ी यूसुफ जान अतमानज़ई का तकरीब में खिताब करते हुए कहना था कि सहाफ़त समाजी खिदमत है, लेकिन आज के दौर में सहाफ़त मुश्किलात से दोचार है, लेकिन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सहाफ़ियों को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना पड़ती हैं। उनका मजीद कहना था कि बरतानिया के सहाफ़ी मुश्किल हालात में रात को टैक्सी चलाकर और दिन को सहाफ़त करके अपने मुल्क का इमेज बेहतर बनाने में मसरूफ हैं। इस्तकबालिया तकरीब से मेजबान तकरीब राजा शकील अंजुम, सदर प्रेस क्लब यॉर्कशायर रीजन, सहाफ़ियों फयाज खान जदून, साहिर अली, चौधरी इसहाक, सदर मैनचेस्टर पाकिस्तान प्रेस क्लब, शफकत मिर्जा, सदर शेफिल्ड PPC, मोहतरमा नादिया राजा, मोहतरमा इफ़्फ़त, सेक्रेटरी जनरल शेफिल्ड प्रेस क्लब, राना शबीर राजौरी, हसीब अरसलान, साबिक मुशीर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, जाहिद मुगल, काउंसलर जावेद अख्तर समेत दीगर ने खिताब किया। बड़ी खुशाइन बात है कि यहाँ के सहाफ़ियों में जो इत्तेफाक है, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से जो सहाफ़ी यहाँ पे मुत्तहिद हैं और पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत तस्वीर बना रहे हैं। और जो दूसरी बात है जो बहुत अहम है कि सहाफ़ियों के हवाले से बड़े मसाइल पाकिस्तान में भी हैं और ओवरसीज़ में भी हैं। पाकिस्तान में ये मसला बहुत उभर कर सामने आ गया कि जितने भी TV चैनल्स हैं उसमें काम करने वाले जो सहाफ़ी हैं वो कितने मुश्किलात से दो चार हैं, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है, उनकी सैलरीज उनको महीनों के महीनों नहीं मिलती और भी बहुत से मसाइल दरपेश हैं। यहाँ पे आकर लगा कि जो पाकिस्तान प्रेस क्लब UK है, यहाँ पे जो सहाफ़ी हैं वो इतने मुत्तहिद हैं, इतने ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। पश्तो बोलने वाले, फ़ारसी बोलने वाले यहाँ पे लोगों की एक बड़ी तादाद है UK और यूरोप में, उन तक इनका पैगाम पहुँचता है और आगाही के ऊपर इनकी जो रिपोर्टें होती हैं वो तमाम लोगों को मुतासर करती हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त करना और यहाँ पे सहाफ़त करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पे दहशतगर्दी का सामना रहा है, 15-17 साल तक पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना रहा है। उन हालात में वहाँ पे सहाफ़त करना और इस किस्म की सहाफ़त करना जैसे यूसुफ जान साहब करते हैं, एक इंतहाई इन्वेस्टिगेशन और ख़तरनाक तरीन सहाफ़त, तो हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। इन लोगों का इत्तेफाक और इत्तेहाद यहाँ पे देख के हमें और भी अच्छा लगा कि मीडिया वाले लोग काफ़ी इत्तेफाक और इत्तेहाद से रह रहे हैं और हम तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो कि सब आपस में मिल बैठ के और इस मुल्क के लिए सोचें और सही तरीके पे अपना जर्नलिज़म करें कि ताकि हमें फ़ख्र हो और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इसमें आज हम सब ने मिलकर जो अपने अपने तजर्बात का जो है ये इजहार किया, पता चला कि सहाफ़ी जो है ये किन कठिन हालात में ये जो अपनी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। मरकजी सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया अरशद रचियाल ने सीनियर सहाफ़ी यूसुफ जान की खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल और मुस्बत सहाफ़त करने पर खराज तहसीन पेश किया। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। कश्मीर काउंसिल यूरोप EU के ज़ेरे एहतमाम यौम सियाह के मौके पर ब्रसल्स में भारतीय सफारत खाने के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं शाहिद अहमद शाहिद अपनी इस रिपोर्ट।
मुजाहिरे की क़यादत कश्मीर कौंसिल EU के चेयरमैन अली रजा सैयद ने की। इस दौरान एक एहतजाजी याददाश्त भी भारतीय सिफारत खाने को पेश की गई, जिसमें कहा गया कि भारत कश्मीरियों पर मजालिम को बंद करे, कश्मीर पर अपना गैर कानूनी कब्जा खत्म करे और कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए अपने वादों पर अमल करे। मुजाहिरीन ने कुतबे और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीरियों के हक में और भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। हम क्या चाहते? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। हम छीन के लेंगे आजादी। अपने खिताब में चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रजा सैयद ने मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी को रोका जाए और भारत फौरन अपने अफवाज कश्मीर से निकाल ले और कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। दीगर मुकर्रीन ने कहा कि कश्मीरी कौम अपने हक खुद इरादियत से कभी भी दस्तबरदार नहीं होगी। भारत कश्मीरियों के खिलाफ संगीन जराइम में मुलव्वस है। क्या वजह है कि कश्मीरियों को आज 70 साल के बाद भी उनकी कोई किसी भी अपील को सुना नहीं जा रहा? एक गलती से भी एक चिंगारी जो है वो एक इस खित्ते को जो है वो तबाह बर्बाद कर सकती है। इससे पहले कि वहाँ के खित्ते की बर्बादी हो, वहाँ तबाही हो, हमारी अपील है इंटरनेशनल कम्युनिटी से और ख़ासकर यूरोपियन यूनियन से कि आइए आके कश्मीरियों को उनका हक के खुद इरादियत जो वो बुनियादी हक चाहते हैं उनको दिलवाइए। हमारी ये आवाज़ कब सुनी जाएगी? एक सहाफ़ी कत्ल होता है तुर्की में तो पूरी दुनिया हिल जाती है। तो क्या यूरोप को, अक़वाम मुत्तहिदा को वो कश्मीरी नजर नहीं आते जो कई दहाइयों से उनको कत्लेआम किया जा रहा है? मुकर्रीन का मजीद कहना था कि वो ये मुजाहिरा करके भारत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीरी भारत का गैर कानूनी कब्जा तस्लीम नहीं करते। कश्मीरी कौम अपने मुस्तकबिल का आज़ाद माहौल में फैसला करना चाहती है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, ब्रसेल्स। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में भी यौम स्याह कश्मीर की तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी, मुसन्निफीन और सहाफ़ियों समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस बारे में देखिए शाहिद गुमन की ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी सफारत खाने मॉस्को के ज़ेर एहतमाम यौम स्याह कश्मीर की मुनासबत से सफ़ीर पाकिस्तान काजी खलीलुल्लाह की रहायशगाह पर तकरीब मुनक्किद हुई। पाकिस्तान कम्युनिटी की अहम शख्सियात मलिक शहबाज खलीलुर रहमान, ओवरसीज़ पाकिस्तान ब्लोच यूनिटी के सरबराह डॉक्टर जुमा खान मरी, OPBU कश्मीर के कोऑर्डिनेटर इश्तियाक हमदानी ने शिरकत की। इनके अलावा रूसी तलबा, सहाफ़ी और मुसन्निफीन भी शरीक हुए। इस मौके पर भारतीय जुल्म सितम पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तानी सफ़ीर काजी खलीलुल्लाह और दीगर का कहना था, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से इंसानियत सोज मजालिम की मिसाल कहीं नहीं मिलती। उन्होंने मुतालबा किया कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। 70 साल से वो जुल्म कर रहे हैं और उनकी 70 साल की जुल्म की वजह से आज तक जो है ना वो उसमें कोई कामयाबी हासिल कर सके हैं और ना इंशाल्लाह कर सकेंगे। एक 5 मिलियन छोटी सी कौम के ऊपर और इतनी छोटी सी एरिया पर 1 मिलियन फौज रखकर दिन रात उन गरीब आवाम पर ब्रूटलिटी करना एक बहुत बड़ा जुल्म है। बने हुए मसले कश्मीर को हल करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कौमी मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस मसले का हल किया जाए। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है, दरख्वास्त करता हूँ कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए किसी भी तरीके से। तकरीब के इख्तिताम पर सफारत खाना की जानिब से शुरका की रवायती खानों से तवाज़े की गई। कैमरा टीम के साथ शाहिद घुम्मन, नुमाइंदा 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। सफारत खाना पाकिस्तान कुवैत में भी मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आवाम के साथ इजहार यकजहती करते हुए यौम स्याह के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने शिरकत करके कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती किया। 27 अक्टूबर को दुनिया भर में बसे कश्मीरी भारत के जुल्म सितम के खिलाफ यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। इसी मुनासबत से कुवैत में भी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौका पर सफीर पाकिस्तान गुलाम दस्तगीर ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के पैगामात पढ़कर सुनाए। सफीर पाकिस्तान का कहना था कि भारत का भयानक चेहरा दुनिया पर आया हो चुका है। कुवैत के मुकामी अरब मीडिया को मदऊ करके भारतीय दहशतगर्दी का चेहरा उनके सामने रखा है। ब्लैक डे के तौर पे जो 27 अक्टूबर है
उसकी अवेयरनेस जनरल पब्लिक में इसकी होगी, और जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन में, उतना ही ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा ऑक्यूपाइंग फोर्सेस जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं उनको के प्रेशर पड़ेगा ताकि वो अपनी एट्रोसिटीज बंद करें। इस मौका पर समाजी खातून आफशीन ने कहा कि भारत की दरिंदगी तो उनसे देखी नहीं जा रही। भारत का मकरू चेहरा दिल रुला देता है। इंसानी हकूक की तंजीमें कहाँ खामोश खड़ी हैं। डॉक्टर जहांजेब ने कहा कि भारत के चेहरे से इंसानी हकूक का लिबादा उतर चुका है। कश्मीरियों को उनका हक मिलकर ही रहेगा। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि 70 साल की जद्दोजहद आज़ादी हरगिज रायगा नहीं जाएगी। डबलिन आइलैंड में कश्मीर मार्च की क़यादत करते हुए बैरिस्टर सुल्तान महमूद का कहना था कि वो कश्मीर का मसला पूरी दुनिया के सामने उजागर करना चाहते हैं और पुरअमन मुज़ाकरात ही कश्मीर के मसले का हल है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फैसल मिर्जा वहाँ मौजूद हैं जिन्होंने बैरिस्टर सुल्तान से बात की है। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। फैसल बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं डबलिन आइलैंड में और मिलियन मार्च के बाद बैरिस्टर सुल्तान महमूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें थोड़ी रोशनी डालेंगे कि इस मिलियन मार्च का मकसद क्या था। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच, आप डबलिन में आए हैं इस वक्त। बताइएगा कि क्या समझते हैं इस मिलियन मार्च का कोई फ़ायदा होगा? देखिए जी, ये हमारा 5वां मिलियन मार्च इन रो है। इससे कबल हमने लंदन में किया था, न्यूयॉर्क में किया था, ब्रसल्स में, लास्ट ईयर हमने दीवार बुलंद पे किया था, और ये अब 5वां मिलियन मार्च है। वो इसलिए हमने यहाँ पे किया है कि आयरलैंड और कश्मीर इशू की काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं और हम आयरिश लोगों की भी अटेंशन इस तरफ डाइवर्ट करवाना चाहते हैं। हम मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ यकजहती का भी इजहार करना चाहते हैं और पिछले 5 दिनों में 17 से ज़्यादा लोगों को मकबूजा कश्मीर में शहीद किया जा चुका है और हम इस पे लगे हुए हैं कि हम ये दुनिया को बताएं कि इंडिया जो कि दावे करता है कि वो दुनिया की बड़ी जमहूरियत है, वो इंसानी हकूक़ का चैम्पियन है, वो सेकुलर स्टेट है, हम उसका जो मकरू चेहरा है वो इन मार्चेस के ज़रिए दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। देखिए जी, बात यह है कि ये तो इसमें बेशुमार अभी कॉम्प्लिकेशंस होंगी और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान ने एक तवील अरसा से इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं रखे, लेकिन बेशुमार जो अरब ममालिक हैं उनके तल्लुकात हैं। इस पे थोड़ी सी बैलेंसिंग सिचुएशन है, इस पे अभी बात होना बाकी है। आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पर्सनली? मैंने कहा अभी होना बाकी है। जब हम बात करते हैं इन सारे इश्यूज़ के ऊपर, तो क्योंकि इस वक्त आप एक पॉलिटिकल पार्टी को भी लीड कर रहे हैं, उसके जो हालात वाक़यात कश्मीर में कुछ अच्छे नहीं हैं, क्या कहिएगा? देखिए जी, हमारे इलेक्शन होंगे तो पता लगेगा कि हालात अच्छे हैं कि नहीं। अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में जो कुछ हुआ, बाई इलेक्शन तो होते रहते हैं, पाकिस्तान में भी हुए, लेकिन हमारे इलेक्शन इंशाल्लाह 2 साल बाद हैं और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वहाँ PTI कश्मीर की हुकूमत बनेगी। थैंक यू सो मच। कनाडा में एल्बर्टा की सूबाई हुकूमत ने अक्टूबर को इस्लामी सकाफती विरसे का महीना करार दे दिया है। अब हर साल अक्टूबर का महीना सरकारी तेल की दौलत से माला माल कनाडा के सूबे अल्बर्टा में तकरीबन 2 लाख मुसलमान कयाम पजीर हैं जो सदियों पहले इस खित्ते में आए और फिर यहीं के होकर रह गए। अल्बर्टा के दारुल हुकूमत एडमंटन में नॉर्थ अमेरिका की सबसे पहली मस्जिद 1938 में तामीर की गई। अदब का आला मकाम आया, ज़हे मुक़द्दर। 1938 में पूरे कनाडा में तकरीबन 700 के करीब मुसलमान खानदान रिहाइश पजीर थे जो कनाडा की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेते रहे। मुसलमानों की खिदमात को सराहने के लिए अल्बर्टा की सूबाई हुकूमत ने अक्टूबर के महीने को मुस्लिम सकाफती विरसे का महीना करार दिया, जिसका ऐलान सरकारी सतह पर कम्युनिटी सर्विसेज के सूबाई वजीर इरफान साबिर ने किया। कम्युनिटी से खिताब में मुकर्रीन का कहना था कि मुसलमान कई नस्लों से अल्बर्टा की तारीख का हिस्सा हैं और उन्होंने तमाम शोबा हाय जिंदगी में अपनी खिदमात पेश की हैं। आज के बाद हर साल ये हेरिटेज मंथ के तौर पे मनाया जाएगा, अक्टूबर का महीना इस्लामी हेरिटेज मंथ के तौर पे, और इसका मकसद ये है कि अल्बर्टा के अंदर लगभग 1901 से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं और उनके ज़िंदगी के हर फील्ड के अंदर, प्रोफेशनल फील्ड्स के अंदर, सियासत के अंदर, मईशत के अंदर उनका एक कंट्रीब्यूशन है। और इसका पर्पज़ ये है कि इस महीने को इस तरह से बनाया जाए कि उनके कंट्रीब्यूशंस को रिकग्नाइज किया जाए, जो इस्लामिक हेरिटेज है यहाँ उसको रिकग्नाइज किया जाए। दिस अपॉर्चुनिटी to talk about the big achievement of today
which is the recognition of the Muslim community and the month of October as the Islamic Heritage Month here in Alberta, Canada. So we are very happy as a Muslim community, and we thank everybody who supported that mission. बहुत ही अहम और बहुत खुशी का दिन है। यहाँ हम मैकडूगल हॉल में इकट्ठे हुए हैं कैलगरी में। गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा ने मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज़ किया है और अक्टूबर के महीने को मुस्लिम हेरिटेज मंथ करार दिया है। तो आज बहुत सारे मुसलमान मुल्कों से मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ से इकट्ठे हुए हैं इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए और गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करने के लिए। तो आपको भी मुबारक हो। मुसलमानों के तमाम लीडर्स जो हैं मौजूद हैं, उन्होंने हुकूमत का इस प्रोग्राम पर शुक्रिया अदा किया। ये हमारे कनाडा की हिस्ट्री का और इस्लामिक हिस्ट्री का बहुत ही अहम दिन है कि ये जो महीना है अक्टूबर का महीना, ये इस्लामिक महीना हेरिटेज इसको इसका नाम दिया गया। ये हमारे मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं अपने जो मिनिस्टर हैं हमारे इरफान सदर साहब, और अल्लाह ताला करे कि ये पूरे मुसलमानों के लिए एक अच्छा जो इक़दाम साबित। Government has recognized not only Muslims but now Islam, and now we officially have an Islamic Heritage Month in the month of October. Every year we'll be celebrating. अल्बर्टा कनाडा का 4th लार्जेस्ट प्रोविंस है। यहाँ पर 50-60 हज़ार पाकिस्तानी रहते हैं और तकरीबन 1.5 लाख के करीब मुसलमान रहते हैं। यहाँ के NDP गवर्नमेंट ने अक्टूबर को मुस्लिम हेरिटेज मंथ डिक्लेयर किया है। इसकी बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक वैल्यू है। सिंबॉलिक वैल्यू ये है कि यहाँ पर डिवर्सिटी है, यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है और यहाँ पर जो रेसिज्म के थोड़े बहुत वाक़यात होते हैं उनको काउंटर किया जा सकता है बाय टेलिंग दैट द गवर्नमेंट इज़ विद माइनॉरिटीज़। तकरीब से मुमताज़ साइंसदान डॉक्टर नवीद सैयद, डॉक्टर अब्दुल रहमान, मौलाना असफर तस्नीम अहमद और दूसरे मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। कनाडा के सूबा अल्बर्टा में रहने वाले मुसलमान बहुत खुशकिस्मत हैं कि यहाँ की मकामी सूबाई हुकूमत ने अक्टूबर के महीने को मुस्लिम हेरिटेज मंथ डिक्लेयर किया है। कैमरा पर्सन चौधरी इफ्तिखार के साथ नदीम तुफैल, 92 न्यूज़, कैलगरी, कनाडा। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। और तारीखी गर्मी के बाद बरतानिया में शदीद सर्दी का दौर शुरू हो गया। महकमा मौसमियात ने दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई कर दी। उधर बरतानिया के शहर वॉल्सल में भी सर्दियों की पहली बर्फबारी हो गई। तफसीलात हमारे नुमाइंदे इरफान अहमद फराज की इस रिपोर्ट में। बरतानिया में मौसम ने अंगड़ाई ली। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने वॉल्सॉल में हर शय पर सफेदी की चादर ओढ़ दी। महकमा मौसमियात ने बरतानिया के कई इलाकों में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान जाहिर किया। वॉल्सॉल में पहली बर्फबारी का सिलसिला आज सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, जो वक्फे से जारी रहा। सड़कें सुनसान हो गईं, जबकि बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में भी मजीद इजाफा हुआ। महकमा मौसमियात की जानिब से शदीद बारिशों और तूफान के बाद अब शदीद बर्फबारी की भी पेशगोई की जा रही है। गुज़श्ता साल शदीद बर्फबारी से बरतानिया में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हुआ था। लोग घरों में महसूर होकर रह गए, कारोबार को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कैमरा टीम के साथ इरफान अहमद फराज, वॉल्सॉल, बरतानिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बहरिया टाउन गैर कानूनी अलॉटमेंट केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि बहरिया टाउन का मुकम्मल ट्रांजैक्शन ऑडिट कराएंगे। अदालत ने पानी फराहमी से मुतल्लिक तफसीलात वाटर बोर्ड को फराहम करने और पानी की मद में वसूल की गई 3 साल की रकम डैम फंड में जमा कराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बहरिया टाउन गैर कानूनी अलॉटमेंट केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बहरिया टाउन का मुकम्मल ट्रांजैक्शन ऑडिट कराएंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बहरिया टाउन को इतना पानी कैसे मिल रहा है, हुकूमत को कितने चार्जेस मिल रहे हैं, बहरिया टाउन ने कितने ट्यूबवेल लगाए हैं, बिजली कहां से ले रहे हैं। पंजाब में कुछ सोसाइटीज का 3 अरब रुपए का घपला निकला है।
चीफ जस्टिस ने कहा, बताएं बहरिया टाउन एक अलॉटी से दूसरे अलॉटी को फाइल ट्रांसफर करने के कितने चार्जेस लेता है? सरकार को कोई रकम नहीं मिल रही, ये कैसे मुंतकली हो रही है? चीफ जस्टिस का कहना था कि वाटर कमीशन देखेगा बहरिया टाउन में कितना खांचा लग रहा है। अदालत का बहरिया टाउन को तफसीली रिपोर्ट 1 हफ्ता में वाटर कमीशन को पेश करने का हुक्म। पानी की मद में वसूल की गई 3 साल की रकम भी डैम फंड में जमा कराने का हुक्म दे दिया। माँ की अपने बच्चों को बचाने की कोशिश। हॉलीवुड की एक्शन और खौफ से भरपूर नई साइंस फिक्शन फिल्म बर्ड बॉक्स का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 21 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। 92 न्यूज़ यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।